कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो मैं चंद्र नक्षत्र विधि द्वारा व्यक्ति का ज्ञान बता रही थी कि व्यक्ति के अंदर के भाव विचार कैसे होते हैं, जिसका चंद्रमा जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में विराजमान होता है, ये मैं आपको बताती आ रही हूँ। तो उसी का आगे का वीडियो है। आज मैं आपको कन्या राशि में यदि चंद्रदेव विराजमान है और किस नक्षत्र में विराजमान है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, आज मैं आपको ये बताती हूँ। आइए, तो जो कन्या राशि है, पहले तो हम ये समझ लें, कन्या राशि हमारे बुध देव की उच्च राशि है और यहाँ पर राहु देव की कन्या राशि स्व राशि है, जिसमें राहु देव विराजमान होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कारक ग्रह हैं वो केतु देव हैं हमारे, और केतु देव बुध की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कारक तो नीच है, राशि बुध देव की उच्च राशि है और जो स्व राशि है वो राहु देव की राशि है। इसमें हमारे कौन कौन से नक्षत्र विराजमान होते हैं, इसमें हमारे आ जाओ तीन चरण तो हमारे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विराजमान होते हैं सूर्य देव के, क्योंकि एक चरण तो हमारा सिंह राशि में विराजमान है, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, 4 चरण हस्त नक्षत्र के और 2 चरण चित्रा नक्षत्र के विराजमान है। टोटल हमारे 9 नक्षत्र हो गए। तो उत्तरा फाल्गुनी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उनका फल यहाँ पर आकर थोड़ा बदल जाता है। बदल कैसे जाता है, वो उनकी स्वयं की राशि है और कारक बृहस्पति देव है, यानी मित्र ग्रह का। वहाँ का मित्र घर में कैसा फल होगा ये आप समझ सकते हैं। जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो उसका फल सम और अच्छा होता है, खुशी वाला होता है। लेकिन जब शत्रु घर में बैठ जाते हैं तो उसके फल में थोड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि होगा तो वैसा ही, लेकिन फल में थोड़ा बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि अब वो बुध देव वैसे तो सूर्य के सम है, मित्र नहीं है लेकिन सम है। लेकिन बुध की राशि में यहाँ केतु का भी असर है और राहु देव का भी असर है, इसलिए सूर्य देव की उपस्थिति यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती कि उन्हें जो ऊर्जा मिलती है या जिस घर में वो विराजमान होते हैं वहाँ वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते। ऐसा महसूस करते हैं जैसे राजा एक कैद खाने में चला गया हो, और कैद खाने में राजा के जो पावर होती है वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन हाँ, शत्रुओं का नाश जरूर होता है, लेकिन जो हमारे बाकी के डिपार्टमेंट होते हैं इससे संबंधित, उन सब में हमारा जो है बदलाव आ जाता है, या उन सब में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, मात्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के अलावा। क्यों? क्योंकि इसमें उनके जो ये हमारे 4 चरण हस्त नक्षत्र के आए हैं यानी चंद्रदेव के, और 2 चरण हमारे चित्रा नक्षत्र के आए हैं यानी मंगल देव के। तो उन्हें अपने मित्रों का सहयोग तो प्राप्त है, इसी कारण वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन मित्र भी कैद रूप में ही है, क्योंकि बुध की राशि में विराजमान है, जो कि शनि के शुक्र के मित्र हैं और सूर्य के नहीं हैं। शुक्र के तो परम मित्र हैं बुध देवता, तो इसीलिए यहाँ पर ये वो नहीं है, अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अब मैं हस्त नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। यदि हमारे चंद्रदेव हस्त नक्षत्र में विराजमान है, चंद्रदेव सूर्य के साथ विराजमान है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी उनकी अच्छी ऊर्जा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि जिससे वो सपोर्ट लेने जा रहे हैं वो खुद फंसा हुआ है, यानी कि खुद ही असुरक्षित है। तो मैं आपको दोस्तों हस्त नक्षत्र के बारे में बता रही थी, यानी कि चंद्रदेव का नक्षत्र हस्त। यदि हमारे चंद्रदेव कन्या राशि में विराजमान हैं तो उनका फल कैसा होगा? उनका फल होगा दोस्तों, चंद्रदेव विराजमान है तो मक्कार, कपट प्रिय, असत्यभाषी, अभिमानी। यानी कि इस तरह का फल क्यों होगा चंद्रदेव का इस राशि में बैठकर? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बुध का राशि है, बुध की उच्च राशि है और राहु की स्व राशि है और केतु इसके कारक ग्रह हैं। तो यानी कि ये सब एनर्जी उनके अंदर आ ही जाएगी स्वतः।
इसीलिए क्योंकि उनको कोई अच्छी एनर्जी प्राप्त नहीं हो रही है, ना उनके मित्र कंफर्ट में, इसलिए उनको अच्छी एनर्जी भी नहीं मिलेगी। इसलिए उनको उनके अंदर थोड़ा चालाकी वाला, थोड़ा कपट, ये सब चीज़ें आना हो जाएगा। और क्या होंगे? परिश्रमी होंगे, माता पिता के कष्ट से पीड़ित। माता पिता के कष्ट से पीड़ित क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा भी निकल रही है, सूर्य की ऊर्जा निकल रही है, उनके मंगल देव की ऊर्जा निकल रही है। हालांकि वो मित्र हैं, लेकिन मित्र वो उनके संपर्क में आके उनकी जो अग्निकारक ऊर्जा है उसमें चंद्रदेव नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका अपना कोई स्वभाव नहीं रह पाता, वो उनके स्वभाव में ही परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। और क्या होता है? लापरवाह, गायन प्रेमी क्यों? क्योंकि बुध की एनर्जी है और चंद्रमा है, वो उसकी बराबर रेशो जाती रहेंगी। लंबे डील डॉल वाले होंगे। और क्या होंगे? परिश्रम से उन्नति करने वाले, जल प्रेमी, यानी कि उनके अंदर परिश्रम की मात्रा होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उन्हें परिश्रम के लिए पीछे से कोई उनको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट से मतलब कि उनको उकसाएगा कि तुम्हें परिश्रम करना है, तुम्हें कुछ बनना है। जब इनकी सब एनर्जी उनको मिल जाएंगी, उनके जो मित्र हैं, क्योंकि जब आदमी कहीं फंस जाता है तो वो वहाँ से निकलने के लिए अथक प्रयास करता है ना। किसी गड्ढे में गिर जाए, कहीं रास्ते में फंस जाए, कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो ठीक उसी तरह से इस राशि में बैठकर विशेष उनके अंदर परिश्रम करने की अंदर से इच्छा होती है। और क्या होता है? जल प्रेमी, पशु पालकर निर्वाह करने वाले। पशु पालकर क्यों? क्योंकि चंद्रदेव हमारी रोजी रोटी से भी संबंध रखते हैं, हमारी आय का भी संबंध रखते हैं। मंगल देव भी हमारी आय का संबंध रखते हैं। सूर्य देव भी हमारी नौकरी से संबंध रखते हैं कि सरकारी नौकरी या व्यवसाय, और बुध देव व्यवसाय से संबंध रखते हैं। और केतु की यहाँ पर क्या है? कारक ग्रह हैं। तो इसीलिए केतु क्या है? पशु, यानी कि 4 पाँव वाले पशुपालन से ही उनको जो है आय निर्वाह करने वाले अधिकतर पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका संपर्क जरूर होता है। अब मैं बता दूं, ये 4 पाए मैंने आपको बता दिए, 3 उत्तरा फाल्गुनी के बता दिए। अब जो हमारे 2 पाए हैं वो चित्रा नक्षत्र के, मंगल देव के हैं। यदि जिस व्यक्ति का चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होगा तो कैसा होगा? कर्ण तथा नेत्र का रोगी होगा। क्यों होगा? केतु की एनर्जी। अद्भुत कार्य को करने वाला होगा। क्यों होगा? उसके अंदर जोश ज़्यादा होगा, खून गर्म होगा। किस कारण होगा? ये सब आप जान ही चुके हैं, सूर्य देव के मिश्रण से और चंद्र देव के मिश्रण से। साधारण सी बातों पर क्रोधी तो जरूरी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी नहीं रहेगी। जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जिस भी ग्रह की गोचर चलेगा, या जिस भी ग्रह का प्रभाव चंद्रदेव के ऊपर ज़्यादा पड़ता रहेगा इस राशि के अंदर, तो वो उसी की तरह अपना स्वभाव परिवर्तन करते रहेंगे। और क्या होगा? नायक कार्य में निपुण, नायक यानी कि नृत्यकार, क्योंकि मंगल और बुध, चंद्र, ये सब क्या है? इसमें हमारे अंगों का मटकना जिसे हम बोलते हैं। नृत्य करने वाले ज़्यादा है, उनके अंदर ये ज़्यादा रहेगा। शारीरिक बल में पतनशील, गरीब, विद्याभ्यास के इच्छुक, विद्याभ्यास की मतलब नई चीज़ों की जानकारी करने वाले होंगे। और क्या होंगे? अनुभवी, शत्रुओं का सामना करने वाले। शत्रुओं का सामना करने वाले क्यों होंगे? क्योंकि सूर्य मंगल विराजमान है, तो वो तो करने वाले ही होंगे। और ईमानदार किस लिए होंगे? कि अपने दोस्तों के प्रति वो ईमानदार रहेंगे, यानी कि मित्र ग्रह हैं तो ईमानदार की कहीं ना कहीं जहाँ भी उनका संपर्क बनेगा, चंद्रदेव बैठेंगे, अपने मित्र नक्षत्र में बैठे हैं तो उसके प्रति ईमानदार भी होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिए, इससे आप जान ही गए होंगे। आप अपनी कुंडली में खोलकर देख सकते हैं कि आपके चंद्रदेव कौन से नक्षत्र में विराजमान है, उससे अपना आकलन कर सकते हैं, अपने परिवार का आकलन कर सकते हैं। शर्त ये है कि उस पर किसी और ग्रह की, अन्य ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, युति ना हो रही हो, तब ये फल आपके कारगर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। राधे कृष्ण।